हेलो एंड वेलकम बैक टू व्हाट नेक्स्ट। आज की जो एपिसोड होगी ये एक शुरुआत होगी एक सीरीज़ की, जो कि हो सकता है 2 या 3 या 4 वीडियोस पे मुश्तमिल हो। तो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ दैट सीरीज़। तो मैं इसमें इन तीनों चारों सीरीज वीडियोस में एक गेम जो कि काफ़ी सिंपल गेम है बट लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं वो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसका नाम है फ्लैपी बर्ड। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पाइथन की लाइब्रेरी पाईगेम, मेनली पाईगेम। उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन मेनली पाईगेम। तो आज की वीडियो में हम एक गेम विंडो बनाएंगे, स्क्रीन बनाएंगे, देखेंगे कि पिक्चर्स को कैसे हम अपनी गेम विंडो में अपलोड कर सकते हैं, और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि इसके आपको कहाँ से मिल जाएंगे। ये गिटहब की मिस्टर सैम्यूल कस्ट की एक रिपोजिटरी है, इससे आपको मिल जाएंगे स्प्राइट्स। अगर आप इसमें जाएँ तो आपको दिख जाएंगे सारे के सारे। तो यहीं से मैंने ये लिए हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें यूज़ करना तो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पाईगेम इंस्टॉल हुई भी होनी चाहिए, तो वो आप कमांड विंडो से कर सकते हैं। Let's just start. We will need pygame, and we will need system library, and we will need random. तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ एक बता देना चाहता हूँ कि पाईगेम को आपको इनिशियलाइज कराना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है पाईगेम इनिशियलाइज इनिट करके। इसके बाद आपको पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, ये एक वो फंक्शन है जो आपको कंटिन्यूसली अपडेट करना है, यानी कि जो भी गेम में उस फ्रेम में हुआ है उसको आपने उस स्क्रीन पे अपडेट करना है। जो भी उस गेम में हुआ उसको उस फ्रेम में अपडेट करना है, स्क्रीन पर अपडेट करना है। तो ये चीज़ें होंगी इसके अंदर। इसके अलावा अच्छा, ये तो एक समझें, अगर मैं यहाँ पे हम अपना जो एक गेम लूप बनाते हैं वो हम एक वाइल लूप बनाते हैं। इस वक्त मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूँ, वाइल ट्रू, दिस विल बी आवर गेम लूप, जिसमें हम अपनी सारी गेम मैकेनिक्स डालेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे होंगी गेम मैकेनिक्स, कि किस तरह हमारा बर्ड मूव होगा, किस तरह हमारे जो है पाइप्स मूव होंगे, हमारा बेस जो है वो मूव होगी तो किस तरह होगी, या हमारा बैकग्राउंड मूव होगा, अगर होगा तो किस तरह होगा, ये चीज़ें। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अभी क्योंकि ये एक वाइल लूप में चल रहा है, तो वाइल लूप ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तेज़ चलेगा। तो हमने उसको स्लो करने के लिए हमारे पास अपना यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको हम पाईगेम का ही एक फंक्शन है जिसको हम फ्रेम रेट सेट करना कह सकते हैं, कि पर सेकंड कितनी बार अपडेट हो उसको, वो तो हम कर सकते हैं। तो पहले सबसे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम दे सकते हैं क्लॉक, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लॉक का नाम देना चाहता हूँ मैं इसको पाईगेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक। अच्छा जी, ये सी इसका कैपिटल है, तो इसका ख्याल रखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जब आपके पास एक ये बन जाएगा तो आप अपने अपडेट फंक्शन के पास जाकर पाईगेम सॉरी हमने फंक्शन तो वो बना लिया है, टिक 120। अगर ये 120 आप रखेंगे तो 120 फ्रेम रेट के साथ अपडेट होगी ये, मतलब पर सेकंड 120 टाइम्स चलेगा जो भी आपका लूप चलना है। लेकिन आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि मैक्सिमम आप उतना ही जा सकते हैं जितना आपका प्रोसेसर आपको अलाउ करता है, लेकिन आप इसको स्लो कर सकते हैं। तो ये स्लो ही करने का फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा स्क्रीन बनाने के लिए पहले हमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस वक्त मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास एक एरर आएगा कि डिस्प्ले पे हमारे पास कौन सा रहता है, डिस्प्ले मोड नॉट सेट। तो हम जाते हैं पाईगेम में, हम जाते हैं कि डिस्प्ले मोड हम कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं आराम से पाईगेम डॉट
डिस्प्ले में अगर आप चले जाएं, मूड सेट के नाम से एक डॉट मूड सेट के नाम से एक होता है फंक्शन, इसका सेट मूड के नाम से, आई एम सॉरी, सेट आइकॉन, सेट पैलेट, ये रहा पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। तो अगर आप इस पे चले जाएं तो आपको दिख जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें एक साइज़ चाहिए, साइज़ जो कि एक ट्यूपल में होगा। उसके अलावा कुछ फ्लैग्स एंड डिस्प्ले डेप्थ, मैं इन चीज़ों को कुछ भी नहीं करूँगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं जाकर, सबसे पहले तो पाईगेम इनिशियलाइज में जाकर मैं कर सकता हूँ पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मूड, और मैं यहाँ पे एक ट्यूपल दे सकता हूँ जिसको मैं कह लेता हूँ साइज़, और हम उसे यहाँ बना लेते हैं साइज इक्वल टू विड्थ एंड हाइट। अच्छा, विड्थ और हाइट मैं वैसे तो चीज़ें डिफरेंट रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज है तो हम कोशिश करेंगे कि इसी के साइज़ के रखें। तो विड्थ इसकी 288 पिक्सल्स है और हाइट इसकी 512 पिक्सल्स है, तो इसको मैं यही रखूँगा 288, 512। दिस विल रिटर्न अ ट्यूपल इन साइज। और तो मैं यहाँ पे यहाँ पे इसको साइज़ के नाम से दे सकता हूँ। तो ये हमारी एक गेम विंडो आ रही है और फिर चली जाती है बहुत जल्दी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम गेम विंडो को यहाँ पे रोकने के लिए? ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अपना एक गेम लूप चाहिए, मतलब मुझे एक लूप चाहिए जो कि कंटिन्यूसली चल रहा हो। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं वाइल ट्रू का एक गेम लूप चला दूँ तो अच्छा, एक ये कर सकते हैं हम कि इसको हम एक उसमें से ले लेते हैं वेरिएबल में। ये मैं भूल गया था, क्योंकि आगे जाके मुझे जितनी भी अपनी वीडियोस पिक्चर्स अपनी इस स्क्रीन पे डालनी है तो मैं स्क्रीन डॉट करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। दिस विल बी माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और एक चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, पहले मैं आपको कर लेता हूँ कि वो रोकना किस तरह से है। अच्छा, तो मैं एक वाइल ट्रू का लूप यहाँ पे चला सकते हैं हम, ठीक है। दिस विल बी आवर गेम लूप। तो इस गेम लूप में सबसे पहला काम जो आपने करना है वो करना है इवेंट चेक, कि हमारे इनपुट जो भी आ रहे हैं, क्योंकि वाइल का लूप जो कि ट्रू पे चल रहा है कंटिन्यूसली चलता रहेगा और मुझे इसको ज़ाहिर बात है कि रोकने की कोई ना कोई वो चाहिए होगी। मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा है कि ये काफ़ी बार क्रैश हो जाता है अगर आपने इसको फेल सेफ नहीं लगाया कोई। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है इसी के अंदर, अगर मैं पाईगेम की ही एक कहना चाहिए मेथड है इवेंट डॉट गेट। तो ये क्या करता है कि ये सारे इवेंट्स जो एक फ्रेम रेट के दौरान होते हैं, फिर इस लूप के जब शुरू में आएगा तो इन सबको चेक करेगा कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त हुई हैं, समझे कि इस दौरान में क्या क्या मैंने माउस क्लिक किया है, मैंने कोई की दबाई है कीबोर्ड से, मैंने कौन सी की दबाई है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला काम मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी माउस का बटन, मैं अपने माउस से क्या विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ कि जो सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि इसको मैं इवेंट कह लेता हूँ। तो हर इवेंट को एक एक करके गो थ्रू करेगा और मैं कह देता हूँ इवेंट डॉट टाइप, अगर ये इक्वल टू हो पाईगेम डॉट क्विट के, यानी कि मैंने उस क्लिक किया है उस क्विट फंक्शन पे क्लिक किया है। तो मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना है पाईगेम डॉट क्विट। एक तो ये करना है, उसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हैं जिसको कहते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट। तो पाईगेम डॉट क्विट से हमारी विंडो बंद हो जाती है, लेकिन पाइथन पीछे फिर भी रनिंग होती है। लेकिन सिस्टम डॉट एग्जिट अगर आप कर देंगे तो आपकी वो पूरी तरह से कहना चाहिए कि जो भी आपका बैकग्राउंड पे चल रहा होता है पाइथन, वो सब बंद हो जाता है। तो अब देखें, ओके, int ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, सिस्टम डॉट एग्जिट क्विट, ओके सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ इसको उस तरह यूज करूँ। तो अब ये विंडो, क्योंकि अब ये वाइल लूप में कंटिन्यूसली चलता जा रहा है तो ये यहीं पे मौजूद है। अगर ये वाइल लूप नहीं था तो ये आते ही चली जाती थी, और अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगी, क्योंकि
ये दोनों कमांड्स कॉल हो जाती हैं। अगर यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ प्रिंट क्लोज विंडो बटन इज प्रेस्ड, और अब अगर मैं ये रन करूँगा और मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज विंडो बटन इज प्रेस्ड, यानी कि ये उसी वक्त कॉल होगा जब मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि अभी इस वक्त यहाँ पे पाई गेम विंडो आ रही है, तो इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं यहीं पर। वो कैसे कर सकते हैं कि पाई गेम डॉट डिस्प्ले, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्प्ले कैप्शन के नाम से होगा आई थिंक, डिस्प्ले कैप्शन और सेट कैप्शन में भी, हाँ सेट कैप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और उसमें पता भी लग जाएगा आपको कि क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग में दे सकता हूँ इसको, तो फ्लैपी बर्ड कह देते हैं हम इसको, और अगर अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैपी बर्ड लिखा हुआ है। और ये भी कर सकते हैं, ये जो छोटा लोगो आ रहा है इसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये तो हो गया बेसिक, कहना चाहिए कि हमारा क्या कहना चाहिए कि एक विंडो हमने बना ली। तो अच्छा, इसके बाद हम आज एक और चीज़, एक और काम करेंगे जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को लोड करें हमारे प्रोग्राम में, और उसके बाद उसको हम अपनी गेम विंडो पे पेस्ट कर दें। तो उसके लिए भी पाई गेम का हमारे पास एक मेथड मौजूद है, इमेज डॉट लोड वाला, जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। तो मैं इधर एक दे दूंगा कि सेटिंग अप बैकग्राउंड इमेज। तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ बैकग्राउंड। मेरे पास दो बैकग्राउंड की, इसमें दो इमेजेस हैं, एक डे है एक नाइट है, तो मेरे ख्याल में नाइट वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैं बैकग्राउंड नाइट इज इक्वल टू पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड, और इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग देंगे जिसमें आप इसका नाम देंगे, साथ में उसका फॉर्मेट ज़रूर लिखेंगे, .png उसका फॉर्मेट है, तो ये ज़रूर लिखेंगे। अगर ये सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे उसकी पहले डायरेक्टरी का पाथ भी डालना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरा जो .py की फाइल है और जो इमेज है वो सेम लोकेशन पे है, तो मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो और अपेरेंटली आई कांट स्पेल नाइट, सही है, ये हो गया ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मैं जब भी every time when I run the game, मुझे क्या करना है कि मुझे इस बैकग्राउंड इमेज को अपनी विंडो पर अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इस जो डिस्प्ले अपना डिस्प्ले है, डिस्प्ले विंडो है, उसका नाम, उसको हमने स्क्रीन के ऑब्जेक्ट में सेव किया था इधर। तो मैं कर सकता हूँ स्क्रीन डॉट ब्लिट, और इसके बाद मुझे इसमें मुझे ये देना होगा कि मैं कौन सी इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त मेरी बैकग्राउंड नाइट के वेरिएबल में है, और मैं कहाँ अपलोड करना चाहता हूँ वो भी एक ट्यूपल होगा। तो इस वक्त क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 00, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है। अगर मैं इसको रन करूँगा, ओके, तो ये इस वक्त नहीं आ रही है, देखते हैं कि क्यों। फिलहाल मैं इस वक्त आपको ये बता देता हूँ कि 00 ये पूरी पिक्सल्स की लोकेशन है, कि ये इसकी हाइट है, यानी ये लाइन 0 होगी और ये लाइन 512 होगी, और इसी तरह से विड्थ में ये 0 लाइन होगी और ये 288 होगी, जो कि हमने इसका अभी साइज भी क्या नाम है वो भी देखा है। अच्छा, आई थिंक के ये मसला ये है कि मैंने इन दोनों को भी वाइल के लूप में लेना है। हाँ, तो ये मैंने ये वाइल के लूप में नहीं लिया हुआ था, पहले मैंने वाइल का लूप बाद में लिखा है, तो ये पीछे था, तो ये अब अपडेट नहीं हो रहा था। तो ये आगे मेरी बैकग्राउंड पिक्चर। तो पार्ट 1 में मेरे ख्याल में इतना ही, फिर मज़ीद इंशाल्लाह अगली पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, थैंक यू।